हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास सर और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं अपने थर्ड सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। मेरा जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है इंडस्ट्रियल ड्राइव। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच में मैं टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जिसमें से 2 सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर अपलोड होना शुरू हो चुका है और तीसरा जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल ड्राइव, आज के बाद से इसका कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो मिलेगा। सो आज इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली आप लोगों को इसके सिलेबस को देखना है कि इस सब्जेक्ट में आप लोगों को कितना यूनिट पढ़ना है और ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है। यहाँ पे एक चीज़ मैं शुरू में ही बता देना चाहूँगा कि ये जो सब्जेक्ट है एक्चुअली 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। और वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन सा है? तो पहला सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन, दूसरा सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और तीसरा सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। अब कहोगे कि ये सर कैसे? तो देखो, पहला जो 2 यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ड्राइव और एंड एसी मोटर। फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड सेकेंड यूनिट है एसी मोटर। इसके टॉपिक्स को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें से कुछ टॉपिक ऑलरेडी आप लोगों का पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो कि आप लोग के लिए बिल्कुल नया नहीं है। जैसे यहाँ पे देखोगे डीसी मोटर है, ठीक है, तो डीसी मोटर के बारे में तो ऑलरेडी पढ़े हुए हो, ठीक है, जिसमें आप लोगों को मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मोटर के बारे में पढ़ा चुका हूं। बट कुछ एडिशनल चीज़ पढ़ना है, जैसे आप लोगों को डीसी मोटर का रेटिंग पढ़ना है, तो पहले तो आपको डीसी मोटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो डीसी मोटर में आप लोगों को मोटर रेटिंग पढ़ना है, सीरीज का, शंट का, फिर कंपाउंड डीसी मोटर का, ठीक है। वैसे ही आगे चल के यूनिवर्सल मोटर, परमानेंट मैग्नेट मोटर, ये सब टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं। अभी डिटेल्स में आएंगे सिलेबस पे, फिलहाल अभी हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि ये जो सब्जेक्ट है 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे है, ठीक है। तो 2 जो पहला यूनिट है ये इलेक्ट्रिकल मशीन 1 और मशीन 2 का टॉपिक है। अभी आप लोगों को एक सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है इंडक्शन, सिंक्रोनस एंड स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन। उसके कुछ जो टॉपिक्स हैं आप लोगों को सेकेंड यूनिट में देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे सिंगल फेज एसी मोटर, रेसिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ये सब टॉपिक यहाँ पे देखोगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ये सब तो अभी आप लोग को मैं वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये सब टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी वहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड यूनिट में। जो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है ये आप लोगों का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। देखो, जैसे आप लोग का थर्ड यूनिट है डीसी ड्राइव, इसमें पहला टॉपिक है सिंगल फेज एससीआर, ठीक है, एससीआर ड्राइव, हाफ वेव कन्वर्टर, फुल वेव कन्वर्टर, सेमी कन्वर्टर एंड ड्यूअल कन्वर्टर। तो ये सब जो टॉपिक्स अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब टॉपिक ऑलरेडी आप लोगों का जो टॉपिक है ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, ठीक है। ये सिंगल फेज, ठीक है, हाफ वेव कन्वर्टर, फुल वेव कन्वर्टर, सेमी कन्वर्टर, ड्यूअल कन्वर्टर, 3 फेज एससीआर ड्राइव। आप लोगों को बार बार जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पे एससीआर के बारे में बोलते रहते हैं, ठीक है। तो इतना तो अंदाज आप लोग भी लगा चुके होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो यूनिट है ये आप लोगों का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड यूनिट है। चलो आ जाओ अब फोर्थ यूनिट पे। आप लोगों का फोर्थ यूनिट है एसी ड्राइव। इसका भी बहुत सारा टॉपिक जो है ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है और आप लोगों के इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग इंडक्शन मोटर, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर कंट्रोल, ठीक है, करेंट सोर्स इन्वर्टर कंट्रोल, रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल, स्लीप पावर रिकवरी स्कीम। बहुत हद तक ये भी सब्जेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मिक्सअप है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 एंड 4 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड टॉपिक हो गया। इसके सारे टॉपिक्स आप लोगों को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ही बुक में मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे फिफ्थ यूनिट के बारे में। फिफ्थ यूनिट जो है एडवांस टेक्निक्स ऑफ मोटर कंट्रोल है, ठीक है। और ये एडवांस टेक्निक में माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर से डीसी मोटर के स्पीड को या उसके और भी जो बिहेवियर्स होते हैं या उसके और भी जो वर्किंग होते हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है वो आप लोग को पढ़ना होता है। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली आईसी होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है, एक सेमीकंडक्टर चिप होता है। तो इसमें बेसिकली आप लोगों को हम लोग पढ़ाते हैं कि प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं या बहुत सारे जगहों पे कोई काम हो रहा होगा तो उसको कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा रहा होगा,
ठीक है। तो मशीन को भी, जो इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं उनको भी कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा सकता है। तो उन सारी चीज़ों का पढ़ाई आप लोगों को 5th यूनिट में करना होता है। तो ओवरऑल जो मैं अभी बता रहा था, आप लोगों को यही बता रहा था कि आप लोगों का ये जो इंडस्ट्रियल ड्राइव सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये कम से कम 3 सब्जेक्ट का मिक्सअप है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन का इसमें टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक मिलेगा और माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का भी टॉपिक मिलेगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट मेरा पढ़ाने का मेन कारण भी यही है क्योंकि मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन 1 पढ़ा चुका हूँ, अभी इलेक्ट्रिकल मशीन 2 पढ़ा रहा हूँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ, पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा चुका हूँ। तो अगर ये सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाऊँगा और आप लोगों को भी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ाया हूँ, क्या सिखाया हूँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या पढ़ाया हूँ, क्या सिखाया हूँ, ठीक है। तो अब मिक्सअप होने वाला है, ये सब्जेक्ट में 2-2, 3-3 सब्जेक्ट का मिक्सचर देखने के लिए मिलेगा। तो उतना समझदार तो आप लोग हो ही कि आप लोग को भी ये बात समझ में आएगा कि उसी टीचर से पढ़ने में ज़्यादा अच्छा रहेगा जो टीचर इस सब्जेक्ट का बेसिक पढ़ाया हो। तो ऑब्वियसली मैंने इस सब्जेक्ट का बेसिक आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। चलिए 1 बाय 1 यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं यूनिट को। टोटल आप लोगों को इस सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रिक ड्राइव पढ़ना है जिसमें हम आप लोग को नीड ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, फंक्शनल ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव ऑफ डीसी मोटर, ये सारा चीज़ पढ़ाएंगे। फिर मोटर रेटिंग्स पढ़ाएंगे जिसमें आप लोगों को सीरीज, शंट एंड कंपाउंड डीसी मोटर का रेटिंग वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे। तो एक चीज़ मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ कि जो पहले से आप लोग सब्जेक्ट पढ़े हो उसको थोड़ा रिवीजन करते रहोगे। जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन 1 3rd सेमेस्टर में आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, ठीक है, डीसी मोटर एंड ट्रांसफार्मर जिसका नाम था, उसके टॉपिक को रिवीजन करते रहो। यहाँ पे देखो, इसमें फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को बिल्कुल नया टॉपिक कौन सा मिलेगा, तो बिल्कुल नया टॉपिक आप लोगों को मिलने वाला है यूनिवर्सल मोटर, परमानेंट मैग्नेट मोटर। ये 2 अलग अलग मोटर होते हैं, यूनिवर्सल मोटर और परमानेंट मैग्नेट मोटर अलग है। डीसी सर्वो मोटर, मूविंग कॉइल मोटर, उसके बाद टॉर्क मोटर, ये सब अलग अलग टाइप्स के मोटर हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर जो कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, बट यहाँ पे ब्रशलेस डीसी मोटर फॉर सर्वो एप्लीकेशन थोड़ा थोड़ा एडिशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल नया चीज़ है। अब देखो जितना भी यहाँ पे हम कलर किए हैं, जितने भी मोटर के बारे में, ये सारे मोटर और जनरेटर हैं। अब ये टॉपिक अगर आपको पढ़ना होगा तो आप देख सकते हो, आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल मशीन का बुक है तो उसमें ये सारा मिल जाएगा मोटर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट यूनिट। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड यूनिट के बारे में। देखो सेकेंड यूनिट आप लोगों को एसी मोटर पढ़ना है। अभी इस सेमेस्टर में आप लोग बहुत सारे एसी मोटर के बारे में पढ़ने वाले हो, अभी तो नहीं पढ़े हो लेकिन पढ़ोगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला टॉपिक क्या आ जाएगा भाई, तो सबसे पहला टॉपिक है तुम्हारा यहाँ पे सिंगल फेज एसी मोटर रेसिस्टेंस स्प्लिट मोटर, सॉरी सिंगल फेज एसी मोटर, उसके बाद रेसिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर। ये 2 अलग अलग हैं, सिलेबस में एक ही में मिक्स करके लिख दिया गया। सिंगल फेज एसी मोटर, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर अभी मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ, उसके बाद सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे आप लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलेगा। और बाकी की भी टॉपिक इसी से रिलेटेड है, रेसिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है, ये सारे, ये सैडेड पोल मोटर, ये सब सिंगल फेज मोटर के ही टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि हो सकता है कि वहाँ पे हम आप लोग को पढ़ाएंगे भी। तो टॉपिक रिपीट हुआ है तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आराम से ये सब्जेक्ट आप लोग कवर अप करने वाले हो, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द टॉपिक वहाँ पे भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। 3 केज इंडक्शन मोटर का ऑलरेडी आप लोगों को इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूँ। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर क्या होता है आज के डेट में आप लोगों को पता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो ये सारे टॉपिक जो हैं कहीं ना कहीं इंडक्शन मोटर से रिलेटेड है। आगे चल के ब्रेकिंग वगैरह मेथड भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि मोटर को स्टॉप करना होता है तो किस मेथड से हम लोग मोटर को स्टॉप करते हैं। क्लियर है? तो ये आप लोगों का सेकेंड यूनिट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड यूनिट के बारे में। थर्ड यूनिट है डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव क्या है? सिंगल फेज एससीआर ड्राइव।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे एसीआर का नाम आ गया, तो अभी समझ ही रहे हो कि एसीआर आप लोगों का कौन सा टॉपिक है, ठीक है। तो देखो एसीआर जो है ये आप लोगों का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। और जब मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे कन्वर्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन मोटर जनरेटर के कंट्रोलिंग में भी किया जाता है, यानी कि ओवरऑल बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं उनके कंट्रोलिंग में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज किया जाता है, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करके हम लोग मोटर के फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, तो वो सारा चीज़ आप लोग थर्ड यूनिट में देखोगे। हाफ वेव कन्वर्टर वहाँ पे भी पढ़ना है, फुल वेव कन्वर्टर वहाँ पे भी पढ़ना है, सेमी कन्वर्टर, डुअल कन्वर्टर, 3 फेज एससीआर ड्राइव, ये सब हो सकता है कि वहाँ पे भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। नहीं भी अगर कुछ टॉपिक होगा तो यहाँ पे तो पढ़ना ही है, बट उस टॉपिक को यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तो आप ये सब्जेक्ट बहुत इंजॉय करोगे। अब देखो हाफ वेव कन्वर्टर, ठीक है, फुल वेव कन्वर्टर, सेमी कन्वर्टर, ये सब तुरंत अब पढ़ने के लिए आप लोगों को मिलेगा। आगे चल के स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज, चॉपर कंट्रोल डीसी ड्राइव, ऐसा कुछ टॉपिक मिलेगा, ठीक है। तो ये सब टॉपिक जो है ना बहुत ही आसान लगने वाला है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बैटरी पावर्ड व्हीकल्स, मेंटेनेंस प्रोसीजर आप लोगों को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बताए भी थे कि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स हैं, ठीक ना, तो उनको हम लोग चॉपर के द्वारा कंट्रोल करते हैं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फोर्थ यूनिट में आ जाते हैं। एसी ड्राइव है, स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। पहले ये यूटिलाइजेशन हम लोग इलेक्ट्रिकल में एक पेपर पढ़ाते थे, उसमें ये सब टॉपिक था, अब वहाँ से हटा के यहाँ पे दे दिया गया। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, कैसे स्टार्ट किया जाता है इंडक्शन मोटर को, ठीक है। आपको अलग अलग टॉर्क वगैरह का वैल्यू चाहिए होता है, स्पीड चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग मेथड पढ़ना होता है। कुछ मोटर ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होते हैं, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्ट मोटर होता है, लेकिन वहीं पे जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आपको फोर्थ यूनिट में स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन, ब्रेकिंग में बेसिकली हम लोग पढ़ाते हैं कि मोटर अगर रनिंग कंडीशन में तो कैसे उसको प्रॉपर वे में स्टॉप किया जाए ताकि कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक है। चलो उसके बाद क्या पढ़ना है आप लोगों को, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ठीक है। वोल्टेज सोर्स, अभी देखो बहुत ज़्यादा इस सिलेबस को ऐसे ही ऊपर ऊपर बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। करेंट सोर्स इन्वर्टर कंट्रोल, यहाँ पे इन्वर्टर जो वर्ड है ये तो जान ही रहे हो, इन्वर्टर आप लोगों को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक यूनिट पढ़ना है, तो इन्वर्टर के एप्लीकेशन से आप क्या करने वाले हो, मोटर के वर्किंग को कंट्रोल कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख रहे हो। रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल, स्लीप पावर रिकवरी स्कीम, उसके बाद कुछ सोलर वाला भी पार्ट है, सोलर पावर पंप ड्राइव मेंटेनेंस प्रोसीजर फॉर एसी ड्राइव सीक्वेंस ऑफ स्टेज, मतलब बहुत ही एडवांस लेवल से इस सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो कोई डरने वाला बात नहीं है। चलो ठीक है, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं सीधे फिफ्थ यूनिट में। देखो फिफ्थ यूनिट में क्या है ना, अगर ओवरऑल एक लाइन में हम बताएं तो आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मोटर्स होते हैं उसको प्रोग्रामिंग से कैसे, सॉफ्टवेयर से कैसे कंट्रोल किया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। जिसमें पहला टॉपिक आप लोगों को फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है, कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल फॉर ड्राइव फेज लॉक लूप कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। एक बात बताना चाहूँगा, माइक्रो प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग का एक कोर पेपर है, वहाँ पे भी ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ाते हैं। मतलब माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट में भी कुछ हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं जिससे मोटर के स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, टॉर्क को कंट्रोल किया जाता है, तो वहाँ पे भी ये सब्जेक्ट हम लोग का पढ़ाया हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर भी बहुत साल से हम पढ़ाते आए हैं, तो ये सब्जेक्ट हमको पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। आगे है AC/DC मोटर ड्राइव्स यूजिंग माइक्रो कंप्यूटर कंट्रोल AC/DC मोटर ड्राइव्स। AC/DC मोटर ड्राइव्स मतलब AC और DC जो मोटर्स होते हैं उसके ड्राइव्स को माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू, माइक्रो प्रोसेसर मतलब IC प्रोग्राम ये सब हो गया, ठीक है, तो उसके थ्रू कैसे कंट्रोल किया जाता है। आगे चल के देखोगे सिंक्रोनस मोटर ड्राइव पढ़ना है। अब आप लोगों को जो अभी हम मशीन 2 पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आप लोगों को सिंक्रोनस मोटर भी पढ़ना है, बट यहाँ पे आप लोगों को सिंक्रोनस मोटर ड्राइव्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टेपर मोटर पढ़ना है। स्टेपर मोटर एक टाइप का मोटर होता है। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो ना कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो
आप लोगों का यूनिट है एडवांस टेक्निक्स ऑफ मोटर कंट्रोल, देखोगे नाम में ही है एडवांस टेक्निक। तो एडवांस टेक्निक में आज के डेट में वो सारा चीज़ आ गया जो सॉफ्टवेयर से, जो कंप्यूटर से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। अब तो वॉइस कमांड का टाइम आ गया यार, अब तो सॉफ्टवेयर धीरे धीरे पुराना होते जा रहा है। अब आप बोलोगे और काम हो जाएगा। अभी बहुत सारा, अभी एलेक्सा का नाम आप लोग सुने हो, एलेक्सा फैन ऑन कर दो, ऑन कर देता है। एलेक्सा बादशाह का गाना बजा दो, गाना बजा देता है। इवन बहुत सारे 4 व्हीलर आ रहे हैं, उसमें भी एलेक्सा इनबिल्ट आ रहा है, ठीक है। आप अभी लैपटॉप भी खरीदने जाओ, उसमें भी एलेक्सा दिया हुआ है। ये जितने भी मशीन का कंट्रोल है वो वॉइस से हो रहा है, ह्यूमन वॉइस से। आदमी ने कुछ बोला मशीन को कि चलो स्टार्ट हो जाओ, मशीन स्टार्ट हो जाता है। अरे भाई, मशीन के पास कान है क्या? नहीं है, बट टेक्नोलॉजी का अभी ऐसा क्रेज चल रहा है कि हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप लोग सॉफ्टवेयर से कंट्रोल पढ़ने जा रहे हो, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत एडवांस नहीं कहा जाएगा, ठीक ना। आने वाले टाइम में हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को पढ़ाया जाए कि कैसे वॉइस से मोटर्स वगैरह को कंट्रोल किया जाए। पंखा उंखा आ चुका है, ठीक है। एलेक्सा से पंखा कंट्रोल है, 12-13 हज़ार का ये फ़ैन आता है, एलेक्सा से इसका कनेक्टिविटी होता है। एलेक्सा को बोलोगे एलेक्सा स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द फैन, फैन ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कौन सा बुक खरीदना है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बोलूँगा कि कोई आप लोग बुक नहीं खरीदोगे। क्यों बुक नहीं खरीदोगे? क्योंकि इसका पर्टिकुलर कोई बुक आता नहीं है। कुछ कुछ बुक हैं बट उसमें देखोगे सारा टॉपिक आप लोग को नहीं मिलेगा। तो कैसे पढ़ोगे? तो ये इसको पढ़ने के लिए पहला 2 यूनिट पढ़ने के लिए आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल मशीन का बुक है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास जेबी गुप्ता का बुक होगा, 3rd सेमेस्टर में हमने खरीदवाया था। तो उसी बुक से ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा और चौथा जो चैप्टर है इसको पढ़ने के लिए आप लोग PS भिमरा का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बुक अगर खरीदे होगे, जो बुक हम रेफर किए थे, तो उससे काम चल जाएगा। 3rd एंड 4th 5th यूनिट की बात करें तो ये माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड टॉपिक है। माइक्रो प्रोसेसर के बुक में ये मिलेगा। बी राम का एक बुक आता है माइक्रो प्रोसेसर का, माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर, तो उसको खरीदने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम इतना पढ़ा देंगे कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अदरवाइज किसी सीनियर से मिल जाता है या खरीद सकते हो तो खरीद लेना। किसका बुक खरीद लोगे? तो तुम बुक खरीद सकते हो बी राम सर का। किसका? बी राम का। देखोगे बी राम का बुक खरीद लोगे, बी राम, ठीक है। किसका? तो माइक्रो प्रोसेसर का, माइक्रो प्रोसेसर, फिर से लिख देते हैं बी राम। नहीं भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर, ये बुक इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से आप लोगों को अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दूंगा, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल ड्राइव। आप लोग का ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इतना बात एक चीज़ सुन लो लास्ट में कि इसमें बहुत सारे नए मोटर्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, खास करके 1st यूनिट और 2nd यूनिट में। होना चाहिए था वो मोटर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन के सब्जेक्ट में, बट वहाँ पे नहीं दिया गया। वो सारा मोटर जनरेटर यहाँ पे दे दिया गया। और ये सब्जेक्ट आप लोगों के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें रेटिंग और कंट्रोल से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, जो कि आप लोगों को आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए अगले वीडियो लेक्चर में इस सब्जेक्ट के फर्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।